हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम राहुल है दोस्तों। आज बतलाऊंगा क्लास 10 का गणित। दोस्तों, समय व्यक्त न करते हुए तो दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं। आज एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 4.4 है। समय न व्यक्त करते हुए दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं। इसको मिटाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है दोस्तों? पहला में तो ये जो है 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला कर रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतलाओ, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल संभव है, यानी कि अस्तित्व है, तो मूल भी ज्ञात करना है। दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक जानना चाहिए दोस्तों। पहले ये जानना चाहिए कि मूल का प्रकृति क्या होता है। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति का अर्थ ये होता है दोस्तों नेचर, यानी कि द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या होता है। तो दोस्तों इसमें ये देखना है कि डी बराबर 3 प्रकृति होता है दोस्तों। 3 प्रकृति। पहला क्या है कि जब डी के मान 0 आएगा। दूसरा प्रकृति क्या है? जब डी का मान 0 से 12, ऐसे नहीं लिखते दोस्तों। जब डी के मान 0 से 12 अर्थात कोई भी संख्या प्लस में आता है। डी का मान 0 से 12 अर्थात कोई भी संख्या प्लस में आता है, तो मूल क्या होगा जानता है दोस्तों? मूल की प्रकृति क्या होगा? तो मूल की प्रकृति होगा क्या होगा दोस्तों? मूल क्या होगा? तो मूल क्या होगा? समान एवं वास्तविक होगा। वास्तविक क्या कहा दोस्तों? कि जब डी के मान असमान होगा दोस्तों, यहाँ पे गलती लिखा गया असमान। क्या कहा दोस्तों? जब डी के मान 0 से 12 अर्थात कोई भी संख्या प्लस में आएगा, तो मूल क्या होगा? तब मूल असमान एवं वास्तविक होगा, ये होगा। और जब डी के मान 0 आया तो 0 क्या होगा? तो मूल क्या होगा? तो मूल क्या होगा? तो तब मूल क्या होगा? समान एवं वास्तविक होगा। समझ में आ गया दोस्तों? जब डी के मान 0 आएगा तो मूल क्या होगा? समान एवं समान एवं वास्तविक। जब डी के मान 0 से 12 आएगा, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये 0 से 12 ना है, तो क्या कहता है? जब डी के मान 0 से 12 अर्थात कोई भी संख्या आता है, तो मूल क्या होता है? तो मूल क्या होता है? असमान एवं वास्तविक। तीसरा क्या है? तीनों कंडीशन दिया है। तीसरा क्या है कि डी के मान यदि माइनस में आता है, कोई भी संख्या लो। जब डी के मान माइनस में आता है, कोई भी संख्या आता है, मान लीजिए कोई भी हो, माइनस में कोई भी डी के मान माइनस हो। डी का मान जो है दोस्तों, यदि डी बराबर माइनस हो तो मूल क्या होगा दोस्तों? तो मूल संभव नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है दोस्तों। 3 कंडीशन ही पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इतना मतलब चूँकि पहला क्वेश्चन दे दिया 2x² - 3x + 5 क्या है? बराबर 0। क्या कहना है कि इसका प्रकृति निकालना है। यदि प्रकृति संभव है तो मूल भी निकालना है।
तो हमको यहाँ पे देखना है दोस्तों ए बराबर, ये पहला को क्या कहते हैं ए, बी बराबर क्या है ये -3, सी बराबर क्या है 5। सूत्र क्या होता है डी बराबर दोस्तों, चूँकि सूत्र होता है डी बराबर b² - 4ac, ये सूत्र होता है। अब क्या है दोस्तों b के मान, तो b के मान कितना है -3, b के मान क्या आ गया -3, तो -3 के स्क्वायर और 4 गुने a, तो a के मान 2 और c के मान कितना है 5। ये कितना हो गया 3 3 9, आ गया 4 दूना 8, 8 चौक 32, या 8 पंचे 40 आ गया, बराबर कितना हो गया ये घटाएंगे तो कितना आ गया 31। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों डी का मान क्या आ गया -31। जब डी के मान -31 आ गया, क्या कहा कि जब डी के मान माइनस में कोई भी संख्या आता है तो मूल संभव नहीं होगा, यानी कि मूल नहीं निकाल सकते, उसको मूल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण क्या है 2x² - 3x + 5, यही ना है। ऐसे लिख तो 2x² - 3x + 5 बराबर 0 का मूल संभव नहीं है, यानी कि मूल निकालना संभव नहीं है। जब माइनस आ गया मूल निकलेगा नहीं, जब माइनस आएगा तो मूल निकलेगा नहीं, प्लस में आएगा तो मूल निकालेंगे, 0 आएगा तो मूल निकालेंगे, जब माइनस में आएगा तो मूल निकलेगा नहीं। अतः द्विघात समीकरण का इतना का मूल क्या होगा संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं होगा या नहीं है, मूल संभव नहीं होगा या नहीं है, नहीं है, मूल नहीं निकाल सकते, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब यहाँ पे हमको a बराबर कितना है 3, ये a हो गया 3, b के मान हो गया -4√3 और c के मान कितना हो गया 4, ये 4 हो गया दोस्तों। इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, इसको c कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ है कि इसका व्यापक रूप होता है a² + bx + c, ये होता है। तो ये तो a हो गया, ये तो b हो गया, ये c हो गया। तब यानी कि a बराबर कितना आ गया 3, x² के बगल में वाला a होता है, फिर x के बगल वाला b होता है, तो ना ही तो लिखे ना दोस्तों। अब सूत्र क्या होता है d बराबर, चूँकि d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब देखना है b के मान कितना है -4, तो -4 के स्क्वायर -4ac, 4a के मान कितना है 3 गुने c के मान कितना है 4ac, ये 4 चौका 16, ये 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये कितना हो गया दोस्तों 16 में से 32 के यानी कि 32। ये भी क्या है दोस्तों मूल संभव नहीं है। डी के मान कितना आ गया -32, डी के मान कितना आ गया दोस्तों, नहीं गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है मिस कर दिए, क्या कर दिए डी बराबर बी के मान कितना है -4 और √3 ना दोस्तों, तो √3 लिखेंगे। अब -4 गुने a, तो a के मान 3, c के मान कितना है 4। अब ये क्या हो गया 4 चौका 16 और √3 तिया 9, 9 के बमूल 3 दे दिए, -4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये कितना आ गया 0। ये डी के मान कितना आ गया दोस्तों 0। अब क्या लिखेंगे, जब डी के मान 0 आता तो क्या होता है मूल समान एवं वास्तविक, तो लिखेंगे क्या है द्विघात, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण समीकरण क्या है 3x² - 4√3
एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा? जब डी के मान 0 निकलेगा तो मूल क्या होगा? समान एवं वास्तविक मूल समान एवं वास्तविक है। मूल वास्तविक एवं समान है। आप कह सकते हैं अब इसको मूल निकालना संभव है, इसका मूल निकाल सकते हैं। जब डी के मान इतना आ गया तो मूल निकाल सकते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस यहाँ तक हो गया, इसको तो छोड़ देना है। अब मूल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? यही सवाल 3x² - 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये नोट कर लेना दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों? अब इसको मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसको हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि एक्स के मान निकालना तो गुणनखंड भी कर सकते हैं और सूत्र किससे भी, द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टे 2a, यही होता है ना दोस्तों? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टे 2a। क्या करेंगे? एक्स बराबर b के मान कितना आ गया? -4 √3 प्लस माइनस अंदर b के मान फिर कितना आ गया? -4 गुने ये हो गया -4 गुने a। तो a के मान कितना है? 3, तो 3 दे दिए। और c के मान कितना है? 4, तो 4 दे दिए। अब बट्टे 2 गुने a, तो a के मान कितना है? a के मान 3। ये आ गया प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस, तो 4 √3 प्लस माइनस अंदर रूट। इसको गुना करें तो कितना होगा? 4 चौका 16, 16 तिया 48, ये कितना हो गया? 48 बट्टे 3 दूना 6। एक्स बराबर 4 √3 प्लस माइनस, ये घटाएंगे तो 0 बट्टे 6, यानी कि एक्स के मान 4 √3 और 0 का मूल 0 प्लस माइनस 0 बट्टे 6। अब क्या करेंगे दोस्तों? एक्स बराबर ये कितना हो गया? 4 √3 बट्टे 6। एक बार यानी कि प्लस माइनस आ गया, एक बार प्लस, एक बार माइनस में लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 4 √3 बट्टा 6, एक बार लिखेंगे माइनस में 4 √3 बट्टा 6। काटेंगे तो कितना होगा? एक्स बराबर ये 2 दूना 4, ये काटेंगे √3 मरतबे, √3 मरतबे। तो कहने का मतलब ये आ गया, ये हो गया 2 बट्टे √3 आ गया। इसका भी वैसा ही काटेंगे तो माइनस में √2/3 आ गया। यही क्या हो गया दोस्तों? आंसर, यही मूल हो गया। आशा है कि आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हो। हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के का मान, मतलब के का मान ज्ञात करें। क्या के का मान ज्ञात करना है? जो क्वेश्चन पहला दिया है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस, नहीं दोस्तों, बोला है कि निम्न में से प्रत्येक समीकरण के का मान ज्ञात करें जो कि मूल समान है। क्या करना है दोस्तों? मूल समान है। मान ज्ञात करें जिनकी क्या है? मूल समान है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0
दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, मतलब इन दोनों समीकरण के क्या मूल बराबर है, इन दोनों समीकरण का क्या मूल बराबर है, बराबर। दोस्तों मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। क्या कहता है कि इसमें दोनों समीकरण में के मान निकालना है, के मान ज्ञात करना है, जिनके ये दोनों समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तो बराबर क्या होता है दोस्तों, जब डी के मान 0 होता है तभी तो बराबर मूल होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, तो इसको चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये 0 हो गया ना। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से हमको a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया k, c बराबर कितना आ गया c। चूँकि d बराबर क्या होता है 0, मतलब मूल समान होने के लिए यहाँ पर लिख देना है कि मूल बराबर होने के लिए, मूल समान लिखो चाहे बराबर एक ही बात है, मूल समान होने के लिए क्या होता है d बराबर 0, यही ना होता है, d बराबर 0। अब क्या करना है, d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac। देखना है कि d बराबर क्या होता है d² माइनस 4ac, यही ना होता है। अब d मूल क्या है, समान है, यानी कि d बराबर क्या है 0, तो 0 दे दिए बराबर। ये क्या हो गया b², b के मान कितना है k, तो k² दे दिए माइनस 4a, तो a के मान कितना है दोस्तों 2, c के मान कितना है 3 दे दिए। अब क्या करेंगे 0 बराबर k², 4 दूना 8, 8 3 24, ये 24 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ये 4 दूना 8, 8 3 24। अब क्या करना दोस्तों कि अंक वाला के एक साथ रखेंगे 0 और अंक इधर लाएंगे, ये माइनस में तो क्या हो गया प्लस में 24, ये बराबर क्या हो गया k²। अब क्या करेंगे 24 बराबर k², इसको लिख सकते हैं k² बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 24। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट में आएगा, तो k बराबर अंदर रूट 24। यहाँ के k का मान क्या हो गया प्लस माइनस 24 का मान क्या हो गया 24, 2 रूट 6 होगा ना दोस्तों। ये कितना होगा k के मान 2 रूट 6। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं k का मान कितना आया, k का मान एक बार प्लस में लिख दो 2 रूट 6, कॉमा एक बार माइनस में लिख दो 2 रूट 6। यही क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया, यही के मान निकल गया। अगला क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है अगला के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हमको क्या गुणा करना है, के x² हो गया माइनस 2k x हो गया प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, a बराबर k हो गया, b बराबर कितना हो गया माइनस 2k, c बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करें दोस्तों कि d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब क्या कहता है मूल समान है, तो समान होने के लिए 0 देंगे बराबर b, तो b के मान क्या है माइनस 2k के² माइनस 4ac, a के मान k और c के मान क्या है दोस्तों 6 दे दिए। अब ये 0 बराबर ये कितना हो गया 4k² और माइनस 4k² माइनस कितना हो गया 4k, यानी कि 6 चौक 24k, ये हो गया ना दोस्तों। अब क्या करेंगे उलट देंगे इसको, यानी कि 4k² माइनस 2k बराबर 0 करेंगे। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ दोनों में 2k कॉमन लेंगे,
तो ये 2k आ गया। अब माइनस कितना हो गया 1 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। तो 2k बराबर एक बार 0 करोगे और फिर 2k माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0। तो ये k बराबर आ गया 0/2। ये क्या आ गया 0। k का मान कितना आ गया 0 और इसमें 2k बराबर कितना आ गया 0 + 1, यानी कि 2k बराबर कितना आ गया 1। तो k बराबर 1/2। अतः लिख सकते हैं नीचे से, अतः k का मान कितना आ गया, एक 0 आ गया, एक 1/2 आ गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा बोला दोस्तों, क्या ऐसा आम की बगीचा संभव है, यदि है तो क्या बोला है कि संभव है क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, कहता है क्या ऐसा आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों क्या बोला है, क्या कि एक आम की बगीचा बनाना संभव है, एक आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी बोला है लंबाई, जिसकी क्या कर रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या है दो गुना है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन तीसरा बोला है दोस्तों, फिर से देखना है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है क्या आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों कैसे निकालते हैं, लिखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों, लंबाई से चौड़ाई क्या है 2 गुना है। तो लंबाई से ना यहाँ पे लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर कुछ भी मानेंगे, कुछ भी क्या मानेंगे दोस्तों, ABCD कोई भी अक्षर मान सकते हैं। तो चौड़ाई बराबर क्या मान लिए x, तो एवं लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई से 2 गुना है लंबाई, तो चौड़ाई x है तो इससे 2 गुना, तो 2 से गुना कर दो यानी कि लंबाई में चौड़ाई में। तो चौड़ाई कितना हो गया x, ये चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो गया 2x। अब क्या करा दोस्तों, कॉमा क्या दिया है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या कहा कि आम की बगिया बनाना है दोस्तों, बगीचा। दोस्तों हम जानते हैं बगीचा आयत का भी आकार का होता है, आयत के आकार का भी होता है और वर्ग के भी आकार का होता है दोस्तों। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आयत कहेंगे। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आयत कहेंगे। तो इसको मिटाते हैं, चूँकि ये आयत की लंबाई बराबर, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्या दिया दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है 2x गुने चौड़ाई का मान कितना है x हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ये 800 बराबर ये 2x² आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसको पलट देंगे, 2x² बराबर कितना हो गया 800। अब ये x² बराबर हो गया 800/2। इसको जब काटेंगे तो कितना मरतबे 400 मरतबे, x² बराबर कितना आ गया 400। ये 400 मरतबे कट गया। अब देखना है दोस्तों, जब x बराबर ये x² है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा 400। तो x बराबर क्या इतना रूट में होता है प्लस माइनस, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 20। अब ये देखना है दोस्तों, ये माइनस लेना है प्लस,
लेकिन जो भी दोस्तों होता है माइनस में प्लस में होता है। तो एक्स का मान कितना आ गया 20। अब ये देख रहा है दोस्तों, एक्स क्या माने थे, चौड़ाई ना, और चौड़ाई निकल गया दोस्तों कितना 20। तो लंबाई कितना निकलेगा 2 गुने एक्स। एक्स के मान कितना निकाले 20, 20 गुना करने तक कितना हो गया 40। अथा लिख सकते दोस्तों यहाँ पे, अथा आम की बगीचा, आम की बगीचा की लंबाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, लंबाई कितना आ गया 40 मीटर, 40 मीटर एवं चौड़ाई कितना आ गया, एवं चौड़ाई कितना आ गया दोस्तों, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई का मान क्या मान लेते हैं एक्स, एक्स का मान कितना निकला 20, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 20 मीटर। ये क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों बन गया, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन और क्या कर रहा है दोस्तों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो दोनों की अगला क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की वर्तमान आयु का योगफल 20 वर्ष 20 है, यदि 4 वर्ष इसका गुणन कितना था 48, तो दोनों को वर्तमान उम्र ज्ञात करें। कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20, 4 वर्ष बाद क्या है, ये दोनों का गुणनखंड कितना हो गया 48। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, माना कि पहली मित्र की वर्तमान आयु, मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या माने x वर्ष, एवं दूसरी मित्र के क्या होगा दोस्तों, एवं दूसरा मित्र या दूसरी मित्र क्या होगा, दूसरी मित्र की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों x माइनस कितना होगा 20 माइनस x। आप प्रश्न से क्या कहता है दोस्तों कि दोनों का गुणनफल 48 है, दोनों मित्रों का क्या करा दोस्तों कि दोनों मित्रों का जो वर्ष है गुणनफल कितना है 48, तो दोनों को गुना करवाएंगे, यानी कि प्रश्न से पहली मित्र चलेगा भैया, क्या हो दोस्तों, इसको जब गुना करेंगे 20 गुने एक्स तो कितना आ गया 20x, अभी प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर इसमें 1 रहता है और पावर 1 रहता है, तो गुना पावर जुड़ जाता है, 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया 48। अब क्या करेंगे दोस्तों, नियम के अनुसार कि द्विघात समीकरण में बराबर 0 होना चाहिए, तो जो बराबर 48 है, लेकिन 48 को इधर लाएंगे तो क्या हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, माइनस 48 ये क्या हो गया 0। अब नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर अंक, यही होता है ना दोस्तों। तो पहले क्या लिखेंगे स्क्वायर का टर्म, तो स्क्वायर का टर्म लिख लिए, उसके बाद क्या होता है x का टर्म, तो x का टर्म क्या है 20x, तो प्लस 20x लिख लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों
अंक की टर्म, तो अंक तो जी है -48 इक्वल टू क्या दे दिए 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सूत्र लगा सकते हैं या गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। जब गुणनखंड विधि से हम दोस्तों बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 48 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड कैसे करते हैं, लघुत्तम करके, ये 16 आएगा, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। दोस्तों इसको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करके हमको बीच वाला पुराना पड़ता है, यानी हमको 20 लाना है। तो यहाँ पे देखना कि 20 कैसे आएगा दोस्तों, जोड़ के पुराना है। ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया दोस्तों कि 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो गया 20। दोस्तों तो हम लिख सकते हैं कि 20 पुराना कैसे पुराना है, 16 प्लस 2, ये कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन इसमें x है तो x लाना है, तो यहाँ पर भी x लिख देंगे, यहाँ पर भी x लिख देंगे। तो शुरू वाला क्या लिखेंगे, वैसा ही लिखेंगे, x² प्लस 20 में कितना पुराना था 20, तो कितना कितना एक साथ लिखेंगे, 16 को और 2 को लिखेंगे, तो ये 16x आ गया प्लस क्या आ गया 2x। अब अंत वाला नहीं लिखेंगे, 48 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये देखना है कि इस दोनों में कितना मिलता है कॉमन, इसमें दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है। दोस्तों इसमें क्या है x है, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या आ गया ये जब 2 x है, एक बाहर आया तो एक बच गया, तो x, अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, x क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचेगा सिर्फ ये 16। अब इसमें देखना दोस्तों कितना कॉमन मिला है, 2 कॉमन मिला है तो 2 ले लिए, ये कितना आ गया x, ये कितना 16 दूना 32 इक्वल टू 0। अब क्या होगा दोस्तों, ये दोनों बराबर है तो बराबर, जब ये दोनों बराबर है तो बराबर, ये दोनों है तो दोनों में से किसी एक का लिखना है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से किसी एक का लिखना है। x माइनस ये 16 दे दिए, ये दोनों में से किसी एक के लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये और ये को लिखिए, -x और -2 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये क्या हो गया दोस्तों 0 अंदर है। अब क्या करना है दोस्तों, एक बार इतना बराबर 0 करना है, एक फिर इतना बराबर 0 करना है, यानी कि एक बार करना है x माइनस 16 बराबर 0 करना है, और एक बार क्या करना है -x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x बराबर आ गया 0 प्लस 16, x आ गया 16, यहाँ से आ गया -x बराबर 0 माइनस 2, यानी कि ये -x बराबर आ गया 2, यानी कि x का मान फाइनल निकाले तो कितना आ गया -2। दोस्तों माइनस वाला मान लिखते हैं नहीं, प्लस वाला लेते हैं, अतः x का मान कितना निकला दोस्तों 16, यानी कि पहला मित्र का उम्र कितना निकल गया 16 वर्ष, और दूसरा क्या निकाले थे 20 माइनस x, तो x के मान कितना आता है 16, तो कितना आ गया 20 में 16 गया तो 4। अतः दोस्तों पहली मित्र की वर्तमान आयु कितना आ गया दोस्तों, पहली मित्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष, एवं दूसरा मित्र का वर्तमान आयु कितना आ गया दोस्तों 4 वर्ष। ये कितना आ गया 4 वर्ष बन गया दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये चौथा तो बना लिए, पाँचवा क्या कर रहा है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों देखनी है। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाँचवा कह रहा है दोस्तों, क्या परिमाप 80 मीटर है, क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो एक पार्क बनाना संभव है, यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों पार्क का यानी कहने का अर्थ तो दोस्तों जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो हम समझ जाएंगे क्या है आयतन, क्या है आयतन। हम आयतन बना लिए दोस्तों, ये
ये आयतन बना लिए दोस्तों। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसको हम क्या कहेंगे, आयतन। इसको हम क्या बना लिए, आयत बना लिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल, पहले परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप हमको कितना दिया है, 80 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि एक पार्क बनाना संभव है, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यानी कि लंबाई ये चौड़ाई तो इसको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले शर्त क्या दिया है कि परिमाप, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयत की नीचे वाला दिखाई पड़ रहा है ना, लिखते हैं ऐसे, दिखाई पड़ रहा है ना, माना कि नहीं आ रहा लिखेंगे क्या दोस्तों, माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या मान लिया दोस्तों, x, एवं चौड़ाई बराबर क्या मान लिए, y। यहाँ के लंबाई क्या मानिए दोस्तों, x, तो ये भी x, चौड़ाई क्या मान लिए, y, तो ये भी y भी, ये x मीटर, y मीटर। अब क्या दोस्तों कह रहा है कि आयत की परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर। आयत की परिमाप तो हम जानते हैं, चूँकि जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, आयत की परिमाप बोलो या परिधि, एक ही बात। परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब ये देखना है दोस्तों, यहाँ पे आयत की लंबाई दिया हुआ है, परिमाप दिया है, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो यहाँ पे 80 मीटर दे दिए, बराबर 2 इंटू लंबाई के मान क्या है दोस्तों, x, प्लस चौड़ाई के मान क्या है, y दे दिए। अब क्या करना है दोस्तों, ये 80 बराबर 2x प्लस y, ये गुना कर देते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2x प्लस y, 2y। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये टोटल में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर दोनों, अब 2 से भाग करने पर जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 2 से भाग करेंगे दोस्तों 80/2, यानी डायरेक्ट 2 से भाग कर दो तो ये 40 आएगा, ये x बचेगा, ये कितना बचेगा, y। ये क्या होगा दोस्तों, x प्लस y बराबर कितना आ गया, 40। ये समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है दोस्तों, इसको तो मिटाना ही होगा। दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई थे, जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करना है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 दे दिए, और लंबाई क्या है, x गुणे चौड़ाई y। अब क्या है, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 800। दोस्तों ये समीकरण 2, दोस्तों समीकरण एक हमको कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 40। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, किसी दोनों में से एक को हल करने पर एक के मान निकालेंगे और फटाफट बना देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, देखना है यहाँ पे, यदि दोस्तों समीकरण 1 को हल करने पर, दोस्तों समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि 1 को हल करेंगे तो किसी का मान निकालेंगे, x चाहे y, यानी कि x प्लस कितना है, 40
तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो कितना होगा 40 माइनस वाई। ये क्या मान है समीकरण 3। अब यही x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान रखने पर या देने पर एक ही बात है, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2 क्या है दोस्तों x। ये लाइन नहीं आ रही ऊपर। क्या लिखेंगे दोस्तों नीचे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों x इंटू वाई बराबर क्या है 800। अब क्या करना है दोस्तों x का मान कितना निकाले हैं 40 माइनस वाई। तो x का मान यहाँ पुट कर देंगे 40 माइनस वाई इंटू क्या हो गया वाई बराबर कितना हो गया ये 800। अब जब गुना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर कितना आ गया 800। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों व्यवस्थितकरण करेंगे, सजाएंगे। इसको क्या सजाएंगे कि पहले वाई स्क्वायर को लिखेंगे प्लस क्या करेंगे 40 वाई को लिख देंगे और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया माइनस 800 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों हल करेंगे। कैसे हल करते हैं दोस्तों, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 800 के खंड करेंगे तो 2 से कितना आ गया 400, फिर 2 से कितना आ गया 200, फिर 2 से कितना आ गया 100, फिर 2 से कितना आ गया 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से फिर 5 से, यानी कि इसको लघुत्तम तनाव करके हमको कितना पूरा लाना है 20 लाना है। तो कैसे लाते हैं दोस्तों देखना है दोस्तों। हो गया 5 दूना 10, 8 5 40, चल रहा है ना। क्या करेंगे दोस्तों इसको जोड़ घटा करके हमको 20 पुराना है 40 पुराना है। कैसे पुराते हैं, ये 5 दूना 10, ये 10 दूना 20, ये 20 आ गया, इतना से हमको 20 आ गया, बच गया इतना, बच गया कितना दोस्तों इतना, यानी हमको 20 पुर गया, 20 और पुराना है। तो ये 5 दूना 10, ऐसे नहीं तो कैसे पुराना है दोस्तों, ये हो गया हमको, ये हो गया 4 4 दूना 8, 8 5 40, यानी कि 20 गुने 20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे प्लस 40 वाई माइनस से कितना घटाएंगे 20 वाई माइनस 800, ये बराबर कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे इसमें वाई कॉमन मिलता है, वाई कॉमन ले लिए तो एक वाई बच गया, ये माइनस कितना हो गया 40, इसमें 20 कॉमन मिलता है तो वाई आ गया और ये क्या आ गया माइनस प्लस, तो 4 दूना 8, 40 मतलब ये कट जाएगा दोस्तों, ये बराबर 0। अब क्या हो गया, ये दोनों एक है दोस्तों, जब दोनों एक है ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस होगा। ये जब दोनों एक है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, वाई प्लस 40 इंटू क्या हो गया माइनस वाई माइनस 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, यानी कि वाई प्लस 40 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार माइनस वाई माइनस 20 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। तो वाई का मान आ गया एक बार माइनस 40, यहाँ पे वाई का मान आ गया कितना आ गया प्लस 20, इसमें माइनस था दोस्तों, तो ये माइनस माइनस कट गया, इसीलिए वाई का मान कितना आ गया 40, इधर वाई का मान कितना आ गया माइनस 20।
तो माइनस वाला आंसर नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो वाई हमको कितना गया 40, यानी कि लंबाई ये वाई का मान निकल गया। तो यहाँ से एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं 40, वाई का मान कितना था 40 है, एक्स का मान कितना आ गया 0, यानी करने मतलब लंबाई 0 और चौड़ाई कितना हो गया 40। ये संभव ही नहीं है, लंबाई चौड़ाई होगा तभी निकाल सकते, तो नहीं निकाल, ये संभव नहीं है।